लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आवाज आए कल भी था और। तो मेरे दोस्तों आज माशाल्लाह एक तो रबीउ सानी का महीना है, ये भी निस्बत है, और फिर गौसे पाक की जिससे निस्बत है उनकी भी निस्बत है, करबला और बगदाद शरीफ। करबला और तो पहले बगदाद शरीफ का जिक्र हो थोड़ा सा, और हमें और आपको पता चले कि गौसे समदानी महबूबे सुबहानी पीरे लासानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी किस हस्ती का नाम है। उनके वालिद माजिद का ये वाक़या हम और आप तकरीरों में सुनते हैं, लेकिन सबक हासिल नहीं करते जो हासिल करना चाहिए। कि एक सेब बहता हुआ जा रहा था, जवानी का दौर था, अभी शादी नहीं हुई थी, उस बहते हुए सेब को आपने तनावुल कर लिया, खा लिया। बाद में आपको यह एहसास हुआ कि मैंने सेब वाले से तो पूछा ही नहीं, बगैर मर्जी के खा लिया। हालांकि आपने तोड़ा नहीं था, वो तो पानी में बहता हुआ जा रहा था, जाये हो जाता। ज्यादा एहतियात के खिलाफ था ये काम, मगर तकवा और परहेजगारी ये होती है कि जिस तरफ जा रहे थे उधर नहीं गए, जिधर से सेब आ रहा था उधर गए, ताकि पता चले कि ये सेब आ कहां से रहा है। एक जगह पहुंचे तो सेब का बाग मिला, उस बाग की कुछ दरख्तों की टहनियां पानी की तरफ झुकी हुई थीं। आप समझ गए हो न हो, इसी बाग से ये सेब टूट करके पानी में गिरा है, और वो सेब मैंने खा लिया। बाग के अंदर पहुंचे, कमाल की बात यह है कि ये बाग में जा रहे हैं ये भी खुदा वाले हैं, और जो बाग के मालिक हैं वो भी खुदा वाले हैं। दोनों तरफ अल्लाह वाले हैं, और अल्लाह वाले को खूब पहचानता है। इन्होंने जाकर के सलाम किया। बाग के जो मालिक थे उनका नाम है हजरत अब्दुल्ला सौमई। उन्होंने सलाम का जवाब दिया, कहा बेटा बताएं कैसे आना हुआ। आपने बड़े प्यारे अंदाज में कहा कि मैंने आपके बाग का टूटा हुआ एक सेब आपकी मर्जी के बगैर तनावुल किया। जो सजा देना है दुनिया में दे दें, आखिरत में दामन न पकड़े। जो भी कहना है, इसका इको कम कर दो भैया, इको थोड़ा सा कम कर दो, अच्छा बोल रहा माइक आपका। जो कहना है यहीं पे कह दें, ठीक है, जो कहना है यहीं पे कह दें, सजा देना यहीं पे दे दें, जो चाहे वो सजा दे मंजूर है, मगर आखिरत में दामन न पकड़े, मेरी खता माफ कर दें। वो भी हैरत में पड़ गए, माशाअल्लाह कितना नेक लड़का है, परहेजगार लड़का है। उनकी बेटी जवान थी, उन्होंने सोचा इसकी अमानतदारी ईमानदारी तो देखी, मगर ये कैसे शब रोज गुजारता है, अपने वक्त को कैसे गुजारता है, इसे देखने के लिए इसे रोकना जरूरी है। आपने कहा अगर तुम अपनी गलती माफ कराना चाहते हो तो मेरे बाग की सिंचाई करना पड़ेगी, जब तक मैं चाहूंगा, जब तक मैं, ठीक है सिंचाई करेंगे, आप रोकिए यहीं पे। अब वो देखते थे कि कितना परहेजगार लड़का है। रात को जब वो तहज्जुद के लिए बेदार होते तो क्या देखते कि तहज्जुद के लिए उनसे पहले ये लड़का बेदार। कुरान पढ़ते तो देखते वो भी कुरान पढ़ रहा, और इतना प्यारा लबो लहजा, ऐसी प्यारी आवाज, सुभान अल्लाह। लहन दाऊदी के साथ कुरान अजीम की तिलावत किया करते। वक्त जो खाली रहता कुरान की तिलावत होती या मदीने वाले आका की बात होती, सुभान अल्लाह। और ऐसे माहौल में नूर की बरसात होती। ये टाइम गुजरता रहा। अब मिर्जापुर और आसपास के आए हुए दीनी भाइयों में आपसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने सेब खाया तो इस तरह से पछतावा कर रहे हैं, हमारे मुसलमान पिलोट के पिलोट खा जा रहे हैं। पिलोट के पिलोट खत्म, जमीनों की मेडों के झगड़े नहीं है, हैं?
जिसकी ताकत है वो दूसरे की जमीन का गला दबाने को तैयार है। वो तो बुलडोजर का डर है ना, तो दबा दे। अल्लाह का डर नहीं है। अल्लाह का डर हो तो किसी गांव में FIR का नंबर ही क्यों आए नंबर FIR का। हर ताकतवर कमजोर को क्यों दबाए, मगर वो ये समझता है कि दुनिया ही में रहना है। नमरूद को भी इसी बात ने बर्बाद कर दिया, वो भी ये समझता था दुनिया में ही रहना और खुदा कहलवाने लगा। अल्लाह ताला मोहलत देता है, हमेशगी किसी को नहीं देता। हमेशा रहने वाली जात सिर्फ और सिर्फ उसी की जात है जिसका नाम अल्लाह पाक है। बोलो, किसी की जात है हमेशा रहने के लिए? कोई नहीं रहा और ना कोई कुछ लेके गया। ये हक मारने के बारे में बात आई तो मैंने सोचा कि चूंकि विलेजेस में, देहात में ना ये झगड़े बहुत होते हैं, भाई भाई से झगड़ा। और मुस्लिम मोहल्लों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस मामले में हमारी भी कम कमियां नहीं है। रास्ते तंग कर दिए हम लोगों ने। जब घर बनाएंगे तो रास्ते की जगह ले लेंगे, जिसकी वजह से गुजरने वालों को परेशानी होती है। और मकान बनाएंगे बराबर वाला, तो बराबर वाली दीवार जब बनाएंगे तो ये सोचेंगे इसकी थोड़ी सी जरूर आ जाए। अरे भाई, थोड़ी सी लेके तुझे कौन सा ताजमहल मिल गया? उसका दिल टूट गया। वो कमजोर है कहेगा तो कुछ नहीं, मगर दिल पे तो सांप लौट रहा उसके बेचारे के। भाई सब्री तो कर रहा वो। अब तुम कहोगे हजरत जरा सी जगह बालिश दिया, 2 बालिश दिया, थोड़ी सी जगह ले ली तो कौन सा गुनाह पड़ेगा? उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, पूछिए इनसे। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में यह हदीस इमाम अहमद इब्न हम्बल मुतवफ़ा 241 हिजरी, और यही हदीस पाक जनाब वाला इमाम बुखारी भी लेकर के आए बुखारी शरीफ में, और यही हदीस पाक जनाब वाला इमाम मुस्लिम भी लेकर के आए मुस्लिम शरीफ में, और भी मुताद्दिद किताबों के अंदर ये हदीस मिल जाएगी। हदीस क्या है? हमारे प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, जो किसी की नाहक जमीन दबा ले और वो जमीन एक बालिश्त हो, इधर देखो मेरी तरफ, एक बिलान, सिर्फ एक बिलान का इतना बड़ा गुनाह है जो बताने जा रहा हूं। हुजूर फरमाते हैं, अगर कोई किसी की नाहक जमीन एक बालिश दबा ले तो कयामत के दिन उसकी गर्दन में 7 तोक, जो जमीन है 7 जमीनें हैं ना, इसको तोक बना करके उसकी गर्दन में डाल दिया जाएगा। सोचो, ये हुजूर की हदीस है। उठा लेगा इंसान इतना वजन? अपने गुनाहों को बोझ नहीं उठाया जाएगा तो ये जमीन का बोझ कैसे उठाएगा हजरत? इतना गुनाह इतना बड़ा। दूसरे को मत दबाया करो, अच्छे बनो, सच्चे बनो, नेक बनो, एक बनो। वो क्या प्यारा दौर था, सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ में अल्लाह के पैगंबर पिछली उम्मतों में से एक उम्मत के 2 शख्सों का हालात बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, एक आदमी ने दूसरे से जमीन खरीदी। जिसने जमीन खरीदी उसने जब उस जमीन को खोदा, उसमें उसको कुछ काम करना था, मकान बनाना रहा होगा, या फिर अगर वो खेती की जमीन तो फसल के लिए उसने उसको खोदा होगा। मगर जब खुलासे कलाम ये है, जमीन जिसने खरीदी थी उसने जब जमीन को खोदा तो उसमें सोने का भरा हुआ मटका निकल आया। अरे अल्लाह करे आपका भी निकल आए। अब तो बोल दो आमीन। अल्लाह करे आप भी फल फूल जाओ, माला माल हो जाओ, अल्लाह इतना दे कि दूसरों को देने लगे। आमीन तो कहो। उसके खजानों में किसी चीज की कमी जब वो अता करता है, सुभान अल्लाह, सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। इज्जत भी वही देता है भाइयों, शौहरत भी वही देता है, दौलत भी वही देता है। सब कुछ उसी के तो दस्ते कुदरत में है। बोलो ना यार, किसके दस्ते कुदरत में है? मगर बात इंसान ये समझ रहा कि मेरे दस्ते कुदरत में। हाँ, जिसे जरा सी ताकत मिल गई है ना तो वो फिरौन बना बैठा, और उसे ये पता नहीं है कि खुदा अगर देना जानता है तो खुदा खत्म करना भी जानता है।
अगर वो करोड़पति बना सकता है मिर्जापुर वालों, वो कटोरापति भी बना सकता है। और कितनों को बना दिया, कितनों को, आवाज आए, कितनों को। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। बोलो डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए अल्लाह पाक से? बेशक अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह ताला का करम देखो, जिसने जमीन खरीदी थी उसने जब जमीन को खोदा तो उसमें सोने का मटका निकल आया। उसकी अमानतदारी, ईमानदारी, शराफत और दयानतदारी देखिए। वो सोने का भरा मटका उसके घर पे लेके पहुंच गया जिससे जमीन खरीदी थी। किसके घर पे लेके पहुंच गया? अरे हम जो बोल रहे हैं आपके समझ में भी आ रहा कि नहीं आ रहा? वो जो पीछे बैठे हैं जरा वो भी हाथ उठा के बताएं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या निकला था? सोने का, सोने का। और आज का निकल आए सोने का चमचा। मटका तो छोड़ ही दो, अटैक में मर जाएगा। खुशी इतनी होगी कि अटैक में मर जाएगा। सोने का चमचा निकल आए तो इधर ढकिया की डिलारी की साइड में नहीं जाएगा भाई साहब, ऐसा रास्ता पकड़ेगा कि आप खुद ताज्जुब में पड़ जाओगे। सगे भैये को बता दे तो बड़ी बात है। और रास्ते में भागेगा इतनी तेज, कई जगह तो खुशी में गिरेगा, फिर भी भागेगा। सोने का चमचा है ना, और हालांकि खुद भी चमचा ही है, डोंगा हो या चमचा हो। तवज्जो है? ईमानदारी और अमानतदारी देखिए आप। उसके घर, हालांकि उसको तो पैसे दे दिए थे, नहीं दिए थे? तुम कहोगे हजरत बेनामा नहीं हुआ था। पहले नहीं होते थे, पहले बेनामे। पहले ये भी तो तुम्हें पूछना चाहिए कि हजरत ये भी बताइए बेनामे कब से चले? तो बता दूं आपको, इजाजत है बता दूं? ये 2.5 किलो के तरबूज में खिलाया करो, देखो मेरी तकरीर हुआ करे तो जबान से बताया करो। बता दूं? अब हुई ना बात। ये तो मुझे इसकी तहकीक नहीं कि सन कौन सी थी, सदी कौन सी थी, साल कौन सा था जब से बेनामे शुरू हुए। अलबत्ता मैं ये यकीन के साथ कहता हूं कि जब बेमानी आई तो बेनामे आए। भाई पहले लोग अमानतदार होते थे तो बेनामों की क्या जरूरत? जब लोगों ने काम करना शुरू किया बेमानी का तो बेनामे निकाले गवर्नमेंट ने कि साहब जमीन खरीदी थी, कब्जा नहीं दे रहे, तो गवर्नमेंट ने कहा हम आपकी सपोर्ट करेंगे, आप बेनामा कराइए, स्टाम्प लगवाइए। अगर बेमानी न होती तो बेनामे भी क्यों होते, ये इतना पैसा क्यों खर्च होता? इसके जिम्मेदार भी हम और आप है मेरे भाइयों। तवज्जो है आप लोगों की? जिससे जमीन खरीदी थी उसके मकान पे जाकर के कहने लगा भाई साहब लगता है आप सोने का मशकीजा जमीन में गाड़ के आप या आपके दादा, आपके वालिद भूल गए हैं आपका सोना। आपको मुबारक, हमारी जमीन हमें मुबारक। हमें अच्छा उसी से कह रहे हैं जिससे जमीन खरीदी है। कितनी बड़ी बात है यार, ताज्जुब करिए आप। यानी उसके घर पे पहुंच गए, कहने लगे कि ये लगता है आप सोना जो है अपनी जमीन में दफन करके, इसको जमीन में दाब के गाड़ के आप भूल गए होंगे। आप अपना सोना लीजिए, हमने जितने पैसे दिए थे उतने पैसों की हमें जमीन मिल गई, तो हम सोना क्यों लें? हमें तो उतना ही चाहिए ना जितना हमने दिया है, पेमेंट, बात खत्म। अगला जुमला सुनो, ईमान ताजा होगा मिर्जापुर वालों, इसको कहते हैं ईमान वाला। अमानतदार ये होता है। सामने वाले ने पता है क्या जवाब दिया? सामने वाले ने कहा मेरे इल्म में नहीं कि मेरे घर वालों ने किसी ने ये दफीना यानी ये सोना दबाया हो, दफन किया हो, लिहाजा हमारी नीयत खराब ना करो। सोना तुम्हारे नसीब में था, तुम्हें मिल गया, जो हमारे नसीब में था वो पैसा हमें मिल गया। अब नहीं चाहिए हमें ये सोना। दोनों कहते हैं हम भी नहीं लेंगे, हम भी नहीं लेंगे। जनाबे वाला जिसने जमीन खरीदी वो कहता है मैं आपको दूंगा, और जिसने जमीन बेची वो कहता है ये आपका है, आप ही ले लो। अब दोनों में इख्तलाफ हो गया, ये सोने से भरा हुआ मटका ले कौन? ऐसा भी फैसला हो सकता आज के जमाने में?
अरे बड़ा मुश्किल है भाई साहब, बहुत मुश्किल है। मुहाल तो नहीं है लेकिन मुश्किल तो जरूर है। अब दोनों मामला हल कराने के लिए पहुंचे काजी के पास। किसके पास? अरे बोलो ना, किसके पास? एक आलिम के पास। आलिम को पूरी बात बताई। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, जब मामलात उलझ जाते हैं ना तो सुलझाने के लिए दौलत काम नहीं आती है, इल्म काम आता है। ऊंचा बोलिए, क्या काम आता है? इसलिए आपके वहां पे जो मदारिस चल रहे हैं उनकी कदर कीजिए, इज्जत कीजिए, पढ़ाइए बच्चों को। इल्म जो है उजाला होता है। अभी यहाँ पे जलसे में अंधेरा हो जाए, आप एक दूसरे को चेहरे को नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि जहालत में आ गए, गोया के जहालत में आ गए। और ये जो उजाला है गोया के इल्म में आ गए, इसलिए एक दूसरे को पहचान भी रहे हो, समझ भी रहे हो। अपने बच्चों को पढ़ाओ, उनके हाथों में कलम दो। इल्म बहुत अजीम दौलत का नाम है। ऐ मेरे साथियों, आलिम आलिम होता है, उसकी शान बड़ी बुलंदो बाला होती है। कुरान में उलमा का लफ्ज आया है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। उलमा का लफ्ज कुरान में आया है। आज बाज लोग समझते हैं आलिम क्या होता है। अरे आलिम कुरान बता रहा है क्या होता है। एक जगह मेरा रब कहता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं हो सकता। तो जो नहीं जानता है उसे चाहिए वो आलिमों का मुकाबला न करे। अगर उसके पास कोई मनसब है, कोई पोस्ट है, तो वो ये ना सोचे कि इस आलिम के पास कुछ नहीं है, लिहाजा मैं इस पे हावी हो जाऊं। हावी कोई किसी पर नहीं होता है, हावी अगर होता है तो इल्म होता है। ऐ मेरे दोस्तों, इसलिए इल्म की कदर किया करो। इल्म ही वो है जो मसाइल से निकालता है आपको। अब इन दोनों का मसला जब दरपेश हुआ तो दोनों एक आलिम के पास पहुंच गए। किसके पास पहुंच गए? जरा जोर से बोलो ना यार, और जोर से मचल के बोलो। आलिम साहब ने दोनों की राय ली। जब दोनों सामान लेने को तैयार नहीं, सामान मतलब सोना, वो आलिम साहब भी बहुत ही अच्छे थे, वरना वो ये भी तो कह सकते थे भाई आप भी नहीं ले रहे और आप भी नहीं ले रहे, तो ऐसा करो हमें दे दो। आजकल अगर ये मामला पेश हो तो भाई आप भी नहीं ले रहे, आप भी नहीं, तो भैया आप दोनों की सहमति हो तो हमारे मदरसे को दे दो। उन्होंने पता क्या फैसला किया मिर्जापुर वालों? उन्होंने कहा ये बताओ तुम्हारे पास आल औलाद है, बच्चे हैं? कहा हाँ। एक ने कहा बेटा, एक बोले बेटी। आपने फरमाया आप अपनी बेटी का निकाह इनके बेटे से कर दें और आप अपने बेटे का निकाह इनकी बेटी से कर दें, और ये जो सोना है ना इसे इसी में एडजस्ट कर दें। अच्छा फैसला हुआ कि नहीं? बोलो यार जोर से जरा, आवाज आए, हुआ कि नहीं हुआ? और एक बात और सुनो, एक हदीस और सुनो, मुझे याद आई मेरे दोस्तों। ये जो एक दूसरे का हक दबाने वाला मसला है ना, कितना खतरनाक है। अल्लाहु अकबर। ये हदीस भी मुताद्दिद किताबों में है। बहुत खतरनाक मामला है हक दबाने का, किसी का हक मारने का, किसी को नाहक सताने का, किसी पे बहतान लगाने का, किसी पर इल्जाम लगाने का। कितना खतरनाक मसला है भाइयों। मिर्जापुर वालों सुनो, हुजूर फरमाते मेरे सहाबा बताओ सबसे बड़ा मुफलिस कौन है? मुफलिस जिसके पास कुछ नहीं है, कौन है सबसे बड़ा? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, जिसके पास दौलत ना हो, खाने को खाना ना हो, पहनने को कपड़ा ना हो, वो सबसे बड़ा मुफलिस है। हुजूर ने फरमाया नहीं। सहाबा ने कहा हुजूर फिर कौन है सबसे बड़ा मुफलिस? हुजूर फरमाते हैं वो सबसे बड़ा मुफलिस है जो क़यामत के दिन नेकियों के पहाड़ लेकर के आएगा, मगर इस हालत में आएगा कि जब नेकियों के अंबार उसके साथ होंगे, मगर दुनिया में उसने किसी का दिल दुखाया होगा, किसी का हक मारा होगा, किसी की जमीन दबाई होगी, किसी पे बहतान लगाया होगा, तो वो सारे लोग खुदा की बारगाह में अपना मामला लेकर के आ जाएंगे। या अल्लाह इस बंदे ने हमारा हक मारा, या अल्लाह इस बंदे ने हम पे बहतान लगाई, या अल्लाह इस बंदे ने हम पर हमारे साथ ये ज्यादती की। मेरा रब फरमाएगा आज का दिन इंसाफ का दिन है। आज का दिन तो वो दिन है कि जहां पर पाई पाई का हिसाब होना है। ओ भाइयों, कुरान में मेरा रब कहता है जिसने जर्रा बराबर भी नेकी की है वो भी कयामत के दिन देख लेगा।
और जर्रा बराबर अगर बुराई की है वो भी कयामत के दिन देख ले। हदीस में तो यहां तक आया, इंसान तो इंसान है, बेजबान जानवर जिनके सींग हैं, उन सींग वाले जानवरों ने बेसींग वाले जानवरों को मारा। वो बेसींग वाले जानवर कहेंगे या अल्लाह, इसने हमें सताया, इसको तूने सींग दिए तो इसने हमें अपने सींगों से मारा। मेरा रब फरमाएगा, ए बेसींग वाले जानवरों, मैं हूं इंसाफ करने वाला, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। चुनांचे अल्लाह ताला उन बेसींग वाले जानवरों को सींग अता फरमाएगा। उनसे कहा जाएगा कि अपना बदला लो, अपना इंतकाम लो, और मेरे साथियों इंसाफ कायम होगा। ओ मेरे भाइयों, अल्लाह ताला फरमाएगा अपना अपना हक ले लो। हक लेने का तरीका यह होगा कि इतनी नेकियां तुम ले लो, इतनी नेकियां तुम ले लो, इतनी नेकियां तुम ले लो। हुजूर कहते हैं सबसे बड़ा मुफलिस वो इसलिए होगा कि उसकी सारी नेकियां दावेदार ले जाएंगे। जिनको सताया होगा वो ले जाएंगे, जिनका हक मारा होगा वो ले जाएंगे। जब आया था तो नेकियों का अंबार था, लेकिन अब देखते ही देखते सारी नेकियां दूसरे ले गए। अब भी लोग खड़े हुए हैं, वो कहेंगे या अल्लाह हमारा हक भी दिलवा, हमारा हक भी दिलवा। रब फरमाएगा अपने खाते के गुनाह इसकी गर्दन में डाल दो। अब उसकी गर्दन में गुनाह डाल दिए जाएंगे। हुजूर ने फरमाया अब बताओ मेरे सहाबा, सबसे बड़ा मुफलिस कौन हुआ? आप भी बोलो, सबसे बड़ा मुफलिस कौन हुआ? यही शख्स हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए मैंने ये बात कही कि गांवों में ना छोटी छोटी बातों के झगड़े होते हैं। कोई अच्छा खाने पीने लगे तो उस पर बहुतान लगाने लगते हैं। उसने टाइल्स लगा ली, उसने अच्छा मकान बनवा लिया, उसका काम अच्छा चलने लगा तो उसकी गीबतें शुरू हो जाती हैं, उसके खिलाफ हसद होने लगता है। और बाज लोग वो भी होते हैं कि उनके पास दौलत हो जाए तो वो कमजोरों की हैसियत नहीं समझते। दौलत मिलने के बाद मुतकब्बिर न बनो, घमंड न सीखो, और अगर नहीं मिल रहा है तो हसद न सीखो, हर हाल में सीखो तो खुदा का शुक्र करना। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। नेक बनना है, हाथ उठा के बोलिए नेक, आवाज आए नेक। किसी की जमीन, किसी का दिल। अरे हम तो ये कहते हैं ये काम भी खत्म करो कि वो दूसरी पार्टी में है तो हम उसे सलाम क्यों करें? वहां फहीम साहब, अरे उसके घर प्रोग्राम है मिलाद का, हम नहीं जाएंगे, वो उस पार्टी में है। किसी भी पार्टी में हो, ये दुनिया के स्टेटस हैं, तुम सिर्फ एक पार्टी में हो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती हो। बेशक दुनियावी हिसाब से चल रहे हो वो बात अलग है, मगर जब मिलाद हो किसी के घर पे, या कोई मोमिन भाई सामने आ जाए, तुम्हारे अब्बा की उम्र का है, तुम ये देख रहे हो कि इसने हमें वोट नहीं दिया, इसने हमारे ग्रुप को वोट नहीं दिया, ये ना देखो। वो सलाम नहीं कर रहा ना, गुजर रहा, गुजरने दो, उसका किरदार है। तुम आगे बढ़ के सलाम करो, कहो कि ये हमारा किरदार है। सलाम करो मोहब्बत से, और ये ना सोचो कि सलाम करने से इंसान छोटा हो जाता है। जिसे 90 नेकियां मिल रही हैं वो छोटा कैसे हो सकता है? 10 मिल रही हैं जवाब देने वाले को, 90 मिल रही हैं सलाम करने वाले को। अदब से झुकता है, झुककर सलाम करता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। न इसमें रहना के कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक दूसरे को सलाम करोगे कि नहीं करोगे? फिर तुमने गर्दनें हिलाना शुरू कर दी, 2.5 किलो के तरबूज, बाज के तो 3-3 किलो के। ये सईद अनवर साहब जो हैं बहुत अच्छे सनाख्वा हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जतों से नवाजा, माली खूब बरकत अता। कहाँ जा रहे हो भाई? हैं? अच्छा, जरूरत से जा रहे हैं, आ जाएंगे। अरे भाइयों, सलाम करोगे एक दूसरे को? जबान से बोलो सलाम करोगे। अपने घर में भी सलाम फैलाओ, अपने घर में भी। हाँ, ये मत सोचो कि
मैं बीवी को सलाम करूंगा सर पे बैठ जाएगी, वो तो पहले से ही बैठी है। अरे इधर आ जाओ, आप करीब आ जाओ जरा। अरे हमारे बुजुर्ग आलिम दीन है माशाल्लाह, कारी जाहिद साहब माशाल्लाह। हजरत सही मशवरा ना भाई, बीवी को भी सलाम करो। बाद लोग समझते हैं, मौलाना लोग कह रहे हैं बीवी को भी सलाम करो। हाँ हाँ, बीवी को भी सलाम करो। और बीवियों से कह रहा हूं तुम सलाम का मौके में दो, उनसे पहले तुम सलाम करो। और सलाम का फायदा ये होगा कि कुछ होम मिनिस्ट्री का मूड कुछ खराब भी होगा, आप सलाम करोगे इंशाल्लाह मूड सही हो जाएगा। गलत तो नहीं कह रहे हैं भाई? अच्छा, सभी के चेहरों पे मुस्कुराहट है, मतलब ये है कि तजर्बा थोड़ा बहुत सबको ही है। बच्चे भी सलाम सीखेंगे। सलाम को फैलाओ, हुजूर कहते हैं सलाम फैलाओ, इससे मोहब्बत बढ़ती है, इससे आवाज आए, इससे दुश्मन है दोस्त है क्या हुआ, वो दुनियावी एतबार से तो है अकीदा, और उसका ईमान सलामत है तो सलाम करो, उसमें क्यों परहेज कर रहे हो? ये मैंने गांव के हालात को इसलिए लिया कि गांव में ना जिंदगी बहुत अच्छी होती है हर चीज के एतबार से, खाना पीना प्योर मिलेगा आपको, हर चीज अच्छी होगी, मगर दो चीजें बहुत डेंजर होती हैं, एक तो बैठकों पे गीबत वाली और एक पार्टी बंदी वाली, ये बहुत खतरनाक। इसलिए मैंने दोनों चीजें ली, आपको समझाया कि जिस गौसे पाक की 11वीं का ये महीना चल रहा है और इमाम आली मकाम से भी निस्बत है उन्हें और इमाम हसन से भी निस्बत है, एक तरफ से उनका सिलसिला इमाम हसन तक चला जाता है और एक तरफ से उनका सिलसिला इमाम हुसैन तक चला जाता है, और हम इस बात को बयान करने के बाद करबला ही पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। बस ये बात मुकम्मल करूं फिर मैं करबला की तरफ ही चलता हूं, और अकेला नहीं जाऊंगा, साथ में आप भी तो चलेंगे ना यार, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। चलेंगे कि नहीं चलेंगे, बोलिए जरा जोर से। तकरीर ज्यादा लंबी तो नहीं हो गई है, हैं? और सुनेंगे अभी? हाँ माशाल्लाह, साथ देंगे कि नहीं देंगे? कब तक सुनेंगे भाई? अल्लाह खुश रखे माशाल्लाह। ऐसे हाथ उठा के बता रहे हैं 4 बजे तक। अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह जल्दी मिलेंगे। मैं तो फिर भी नहीं कह रहा, जल्दी मिलेंगे इंशाअल्लाह। हमारे कारी फहीम साहब की मोहब्बतें ये हैं कि जब डोलरा में थे तब भी मुझे ही बुलाया, और अब यहाँ हैं तब भी मुझे ही बुलाया माशाअल्लाह। और इनकी मोहब्बतें, कल मैं सोच रहा था कि माजरत कर लूं, मगर इनकी मोहब्बत भरा लहजा ऐसा था, बोले हजरत आना ही पड़ेगा। और देखो मुफ्ती साहब को भी बुला ही लिया। अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। भाई इंसान है, आदमी की तबीयत खराब हो जाती है, अल्लाह ताला शिफा आजिल अता फरमाए। आमीन बोलिए जोर से जरा। और औरतों से भी कह रहा हूं, बोलचाल बंद ना किया करें आपस में। ये बोलचाल बंद करने की बीमारी ना मर्दों में होना चाहिए ना औरतों में। भाई भाई में भी कुछ आपस में ना इत्तेफाकी हो जाए तो ज्यादा दिनों तक नाराजगी मत रखो, जिंदगी का पता नहीं है कब एंड हो जाए। अभी मैंने पता नहीं कहाँ का वीडियो है सईद भाई, यार मेरे आंसू निकल आए। वो बड़े भाई को दावत नहीं देने दी कुछ शरीरों ने छोटे भाई से। छोटे भाई की शादी थी, बड़ा बड़ा भैया अलग था, अलग हो गया था, उसको अलग था या जैसे भी था, बहरहाल नाराजगी थी। तो कुछ लोगों ने भाई भाइयों में दरार इतनी डलवाई कि छोटे को चढ़ा दिया, और 2 मुसलमानों में दूरी कराने वाला जहन्नमी है। बहुत सख्त वईद आई है उसकी जो दूरी पैदा कराए। दूरी नहीं कराना चाहिए, ऐसा आदमी कहलाता चुगलखोर। क्या कहलाता है? आवाज आए, क्या कहलाता है? हर गांव में 2-4 जरूर मिलेंगे नमूने, पूरे गांव में पार्टी खटखटाने को 2 ही बहुत है, एक उधर होगा एक इधर होगा। अल्लाह महफूज रखे हर गांव को, और पहचान लेना चाहिए ऐसे आदमी को। पता चला कि यहाँ आया तो यहाँ वालों का बन गया, उधर गया तो उनका बन गया। हाँ सही, हर जगह यहीं की बात थोड़ी है, मैं यहीं की बात थोड़ी करो, मैं तो उन्हें बता रहा हूँ बहुत सख्त सजा है, जहन्नम के शोले हैं। अरे झूठ बोलकर भी इजाजत दी गई है 2 भाइयों को मिलाने के लिए, हालांकि झूठ जायज नहीं है, मगर उनके रिश्ते को निभाने के लिए अगर झूठ का भी सहारा लेना पड़े तो हल्का फुल्का ले लो, ताकि 2 भाई एक हो जाए, 2 मोमिन भाई। और वहां तो सगे भाई भी होते हैं, अब दूरी कर दी दोनों भाइयों में।
तो वो जिस दिन उसकी बारात गई, अरे झूठ का मतलब तुम पता नहीं क्या समझ लो, मतलब ये है कि जब नाराजगी होती है तो जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे की तारीफ तो करेंगे नहीं। अब आप बीच में पड़े हुए हो तो आपको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से मक्खन लगाना पड़ेगा कि यार वो तो तुझे ऐसा नहीं कहता, वो तो तेरी तारीफ करता है, तो सामने वाले का भी दिल नरम पड़ेगा, यार वो तारीफ करता है तो मैं ही क्यों शैतान बना बैठा हूं। मेरे ये मतलब है, कभी तुम उल्टा समझ जाओ, पता नहीं हजरत ने इजाजत दे दी तो कुछ भी चाहो वो बयान कर दो, ये नहीं जो मैं बता रहा हूं वो है। और रियाजुस सालिहीन से मैंने बयान किया है ये हिस्सा जो बयान किया आपके सामने। तवज्जो है? अरे सोई तो नहीं है? तो हजरत वो बारात में बड़ा भाई बाप की जगह होता है, वो हमने तो वीडियो में देखा, वो पहुंच गया जाकर के खड़ा हो गया अपने बड़े छोटे भाई के पास, मगर खून खून होता है यार, अपना असर तो लाता है, खून में जोश तो आता है। उसने जब देखा कि मेरा बड़ा भाई बगैर दावत के ही आ गया तो वो भी बहुत रोया और उसने अपनी पगड़ी उतार के अपने बड़े भाई के कदमों में रख दी बेशक और गले मिल के रोने लगा, कहा मेरी गलती थी, मुझे लोगों ने चढ़ाया। ये बात मैंने तुम्हें इसलिए बताई है कि नाराजगियां ना करो, जिंदगी का कुछ नहीं पता, खुदा की कसम कब साथ छोड़ के चली जाए हजरत। दुनिया में रह जाएंगे शिकवे, क्या है सब कहना, सब जीत जी के हैं शिकवे गिले, कहना सब जीत जी के हैं शिकवे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, शम्म ढलने को है, दम निकलने को है, बेशक बेशक शम्म ढलने को है, दम निकलने को है। अब है क़िस्सा तमाम आखिरी आखिरी हश्र में है, फिर मिलेंगे मेरे, पढ़ दो मेरे साथ यार, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है मकाम आखिरी आखिरी हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। कैसी दुनिया है मुर्शिद गज़ब रे गज़ब, चंद दिनों में यहाँ भूल जाते हैं सब, जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो, जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो, पढ़ लेना कलाम आखिरी आखिरी हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। मुझको जिंदगी का खुलासा यही है, एक दिन आए थे एक दिन चले जाएंगे, आए थे तब भी रो रहे थे, जाएंगे तब भी रो रहे होंगे, आए थे तब भी कुछ नहीं था बदन पर, जब जाएंगे तब भी कुछ नहीं होगा सिवाय कफन के 3 कपड़ों के, मर्द है तो औरत है तो 5 कपड़े बस, बाकी सब दुनिया में रह जाएगा, कोई अपने साथ कुछ लेकर के नहीं जाएगा। इसलिए साहिबो दिल को बड़ा करना सीखो, तंग करना मत सीखो, एक दूसरे से रिश्ता निभाना सीखो, रिश्ता खत्म करना न सीखो। हुजूर ने फरमाया रिश्तेदारी खत्म करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा, कातए रहम जन्नत में दाखिल नहीं होगा। रिश्तों को बनाना सीखो, दब जाओ दबाओ नहीं, तुम्हें बता चुका हूं, एक बालिश्त जमीन दबाने का इतना बड़ा गुनाह है तो पिलोट के पिलोट निकल जाने का कितना बड़ा गुनाह होगा, एक एक 2-2 बीघा जमीन पे नाहक कब्जा करने का कितना बड़ा गुनाह होगा। ये जमीन अपने साथ जब कारून ही नहीं ले गया है तो आज का कौन इंसान लेकर के जाए। दुनिया
दुनिया में छोड़ के चले जाओगे मेरे भाइयों, कोई अपने साथ कुछ लेकर के नहीं जाएगा। मुझको नहला के पहना दिया है कफन, रो चुके मिलके माँ बाप भाई बहन, साथियों अब उठाओ जनाजा मेरा, हो चुका इंतजाम आखिरी, आखिरी पढ़ें जरा जोर से सारे लोग, हश्र में मिलेंगे मेरे दोस्तों। बात यहां से निकली, मैं ये बता रहा था गौसे पाक के अब्बू जान एक सेब खाने की वजह से बाग में चले गए, जिनका बाग था उनका नाम है अब्दुल्ला सौमरी। उन्होंने आपकी शब व रोज को देखा, आपकी अदाओं को देखा, वो भी दिल से आप पर फिदा हो गए। उनका मकसद ये था, बेटी जवान थी उनकी, एक दिन कहने लगे बेटे मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, बस एक बात मेरी और मानो। गौसे पाक के अब्बू जान हजरत अबू सालेह ने कहा हजरत वो भी बताओ, मान लूंगा। कहा मेरी बेटी से शादी करो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत दे दूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत। शादी सुनो, इस पे भी बोलना जरूरी है। उन्होंने ये नहीं पूछा तुम पे जमीन कितनी है, सैलरी कितनी है, ये देखा कि बच्चे के पेशानी में सजदे की तड़प कितनी है, लड़के में दीन कितना है। और आज क्या देखा जा रहा, 10-10 जगह को फोन किया जाएगा, अरे वो जरा ढगिया से रिश्ता आया है, डिलारी से रिश्ता आया है, जमशेदपुर से रिश्ता आया है, भोजपुर से, पीपल्स आना से, जरा पता करिए कुछ। दोनों तरफ से, लड़की वाले भी, उधर से लड़के वाले। अब वो खुल के तो कह नहीं पाते, मगर वो जो बिचौलिया होता है, अच्छा बिचौलिया भी बेचारा बड़ा परेशान होता है। अगर लड़की और लड़के का रिश्ता निभ गया, समधी और समधी समधन, अरे उधर भी समधन इधर भी समधन यार, वो तो समधी समधी का आपस में रिश्ता बन गया, तो एक दफा उससे नहीं कहेंगे कि भाई बड़ा शुक्रिया, बड़ी अच्छी जगह रिश्ता, भाई लड़के का नसीब ही बहुत बढ़िया था, लड़की का नसीब बहुत अच्छा निकला भाई। और अगर किसी वजह से अनबन हो गई और वो बिचौलिया धोखे से भी इनके घर आ गया, ये बैठा मरदूद, इसने बेड़ा गर्क कराया। सईद भाई, कई जगह लोग रिश्तों में अब नहीं बनते पार्टी, उन्होंने खत्म कर दिया, क्योंकि एक दो दफा मामला ये हुआ कि जिसके रिश्ते में पड़ गए वही छूट गया, वही छूटता तो गनीमत था, वो गांव भी छूट गया। वो बिचौलिया से, भाई देखो हमें कुछ नहीं चाहिए, मगर जमशेदपुर से एक रिश्ता था, एक ढकिया से था, और एक डिरारी से था, सरदार नगर से था, और पता नहीं कहाँ कहाँ से बताएगा। वो ये कह रहे थे कि हाँ वो ये कह रहे थे कि क्रेटा दे देंगे, वैसे हमें नहीं चाहिए कुछ भी है, आप तो अपने हिसाब से देख लियो, मगर देख जरूर लियो। गौसे पाक का दामन पकड़ा है तो दामन पकड़ो। उनके नाना ने पूछा तुम पे जमीन कितनी है, अरे जबान खोल के बोलो, पूछा, दीन देखा, क्या देखा, तुम भी दीन देखो, रिश्ते निभेंगे इंशाल्लाह। और जिन शादियों में खुराफात ज्यादा होती है, डंडा भी वहीं चलता है बाद में ज्यादा। मत मानो आलिमों की भाईजान, मत मानो आलिमों की कि ये तो अपनी चलाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, जिनमें पूरी रात खुराफात, डीजे बाजे, शैताने बदतमीजी, बेहूदगियां हुई, बाद में मुंह लटकाए खड़े थे वही, इमाम साहब क्या करूं, पहले तो लड़का हाथ से निकला, अब लड़की भी हाथ से निकल गई, अब क्या हो रहा है रोने से, करो अल्लाह को नाराज। अरे निकाह हुजूर की सुन्नत है, हुजूर की, और ये तो वो रिश्ता है अल्लाह की कसम के सारे रिश्ते इसी रिश्ते की देन है।
माँ बाप का रिश्ता पहले थोड़ी है, पहले बीवी और शौहर का रिश्ता बना है, और वो भी जन्नत में बना है। माँ बाप का बाद में कायम हुआ है जमीन पे आकर। मियाँ बीवी का रिश्ता कायम हुआ सिर्फ एक रिश्ता इंसान का जन्नत में। अरे बाकी रिश्ते बाद में ही तो हुए हैं आदम और हव्वा से, पहले तो रिश्ता जन्नत में हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारे यहाँ जब निकाह हो तो जन्नत का रंग नजर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो यार, जोर से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल मत करो बेहूदगियां, शादी को आसान बनाओ, निकाह को आसान बनाओ, ज्यादा चक्कर में न पड़ो। किसी की खोपड़ी आज तक न भरी, सब दुनिया में रह जाएगा। बेशक अपनी बेटी वाला कितनी ही खुशी से जो चाहे वो दे, मगर तुम लेने की नीयत मत रखो। मैंने क्या कहा? लेने की। अब वो लड़की बेचारी देखती है मेरे अब्बा ने जमीन बेच के तो शादी की, कर्जा लेकर के मुझे गाड़ी दी, अब वो आकर के तुम्हारी कदर भी करे, तुम्हारी जनाबे वाला खिदमत भी करे, तो वो अपने शौहर की तो खिदमत कर देती है, मगर उसे पता है कि मेरे शौहर के अब्बा ने कोई डिमांड ऐसी नहीं थी जो ना रखी हो, मेरे अब्बा की जमीन बिक गई, तो बताओ कैसे कदर करेगी? वो तो दुश्मन की निगाह से देखेगी फिर। हालांकि मैं उसको ये मशवरा नहीं दूंगा कि वो दुश्मन की निगाह से देखे, मैं तो उनको ये कहूंगा कि शौहर का दिल जीतना कमाल नहीं है, कमाल ये है कि शौहर के माँ बाप का दिल जीतो। और शौहर के माँ बाप से कहूंगा, अरे बेटा तो तुम्हारा है ही, लेकिन अपने बहू का दिल जीत के दिखाओ, ताकि 4 आदमियों में तुम्हारी तारीफ करे तुम्हारी बहू। जब अपने घर पे जाए तो वो कहे अल्लाह ताला ऐसा ससुराल सबको दे जैसा मुझे दिया है। मेरे शौहर के जो बाप हैं वो अब मेरे शौहर से ज्यादा मेरा केयर करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, मेरे शौहर को डांट देते हैं अगर वो मुझ पे ज्यादती करता है। ऐसे सास ससुर बन के रहो कि तुम्हारे घर में जिनकी लड़कियों की शादी हुई है वो अपने मैके में जाके तुम्हारी तारीफ करें। और ऐ मेरी बेटियों जो यहाँ पे इस गांव में बीवियां बन के आई हैं, उनसे कहता हूं तुम ऐसा पाकीज़ा किरदार अदा करो, इस तरह से खिदमत करो, अपने घर को साथ लेकर के चलो कि तुम्हारे घर के बड़े बूढ़े, तुम्हारे सास ससुर 4 आदमियों में बैठे, 4 पंचों में बैठे तो तुम्हारी तारीफ करें और कहें कि अल्लाह ताला ऐसी बहू सबको दे जैसी बहू अल्लाह ने हमें अता की। फिर देखो कैसे बाहर आएगी घर में, इंशाल्लाह तुम्हारा घर जन्नत का बाग बन जाएगा। बोलिए इंशाल्लाह, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। घरों के माहौल अच्छे करो। और यहीं पे एक जुमला ये भी ऐड कर दूं, बेटियों को पढ़ाओ कुरान मजीद, दीनदार बनाओ। देखो यहाँ पर देखो, हजरत अबू सालेह से कह रहे हैं मेरी बेटी से तुम्हें निकाह करना है, हालांकि उनके पास बाग भी है, मालियतदार हैं, इनसे ये नहीं पूछ रहे हैं माल कितना है, बेशक ये भी अपनी जगह फारिगुल बाल है, अल्हम्दुलिल्लाह माली हालात ठीक ठाक हैं, मगर इनसे माल नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है तो दीन पूछा जा रहा है। सब उन्होंने देख लिया है, तभी तो मन बनाया अपनी बेटी का हाथ हाथ में देने के लिए। कहा ये बताओ अबू सालेह, मेरी ये बात मानोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा, मानोगे कि नहीं मानोगे? हजरत अबू सालेह ने कहा बिल्कुल मानूंगा, आप मेरी खता माफ कर दें, सिर्फ एक सेब खाया है, पूरी जिंदगी दाव पे लगा दी है। कहा बेटे निकाह से पहले एक बात और सुन ले, मैं जिस बेटी के निकाह की बात कर रहा हूं नाम उसका फातिमा उम्मुल खैर है, और सुन मेरे लाल वो मेरी बेटी जो है आंखों से नाबीना है, देख नहीं सकती, पैरों से भी माजूर है, चल नहीं सकती, हाथों से भी माजूर है, और कानों से भी माजूर है, जबान से भी माजूर है। हजरत अबू सालेह चाहते तो कह सकते थे हजरत ऐसी माजूर लड़की का निकाह मेरे साथ आप कर रहे हैं, इतनी ज्यादती मेरे साथ ना करो, जिंदगी भर का सवाल है, कुछ दिनों और, जब तक चाहो मुझे अपने बाग में और रख लो, जो चाहो सजा दे लो, मगर ऐसी माजूर लड़की का मुझसे निकाह ना करो। दीनदारी का उधर भी जवाब नहीं है, दीनदारी का इधर भी जवाब नहीं है, खौफ खुदा का उधर भी जवाब नहीं है, खौफ खुदा का इधर भी जवाब नहीं है। हजरत अबू सालेह ने कहा हजरत हर शर्त आपकी मंजूर है, मगर मैं ये नहीं चाहता कि कल कयामत के दिन जाऊं तो किसी का हक मार के जाऊं। आज हम गौसे पाक की 11वीं करते हैं, पतीले चढ़ाते हैं, मगर अफसोस हमने उनका किरदार भी अपनाया होता, उनके अब्बा जी का किरदार अपनाया होता, हमने बुजुर्गों का किरदार अपनाया होता, हम लोगों के हक मार करके खुदा की बारगाह में क्या मुंह लेकर के जाएंगे? उधर देखो कहते हैं अपनी जिंदगी कुर्बान
कुर्बान करने को तैयार हूं, मगर खुदा की बारगाह में किसी का हक मार के जाने को तैयार नहीं हूं। मुझे आपकी बेटी से निकाह मंजूर है। निकाह हो गया, मुख्तसरी निकाह हो गया। और आपने जब पहली दफा अपनी ज़ौजे मोहतरमा को देखा, ये गौसे पाक की अम्मी जान हैं, जिनके शिकमे पाक से आप पैदा हुए हैं। आपने जब पहली दफा देखा हैरत में पड़ गए। अल्लाह अकबर। सूरत और सीरत में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मिसाल आप हैं। न सूरत का जवाब है न सीरत का जवाब है। कान भी सलामत हैं, जबान भी सलामत है, हाथ भी सलामत हैं, कदम भी सलामत हैं। कहने लगे उन्होंने जो बताया ऐसा तो नहीं है। पहुंच गए, उन्हीं के पास जाके पूछा, आपने जो बताया हजरत वैसा तो नहीं है। पेशानी चूमी, कहा बेटे मैंने जो कहा उसका भी एक मतलब है, तुझे बताऊंगा। लेकिन तू तेरे साथ जो हुआ है, हकीकत में अल्लाह ने तू तेरे सब्र का नतीजा अता किया है। तूने जो कुर्बानी दी है, अल्लाह ताला ने इसी वजह से तुझे नेक ज़ौजा अता फरमाई है। याद रखो दुनिया जो है एक सामान ही तो है, और दुनिया का बेहतरीन सामान नेक बीवी है। जिसे नेक बीवी मिल गई, समझ लो उसे जिंदगी का नतीजा मिल गया, जिंदगी की बहारें मिल गई। वरना आदमी अरबपति नहीं खरबपति हो, खरबपति नहीं प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति हो, उसके पास दुनिया की कितनी ही दौलत क्यों ना हो, बीवी अगर उसको ठीक नहीं मिली है, उसको जहनी सुकून नहीं मिलेगा। बड़े बड़े लोगों के बारे में हम पढ़ते रहते हैं। हमने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पढ़ा, बीवी से कशीदगी चल रही है। चली यहां तक कि डिवोर्स की भी खबरें आई। बताइए, अमेरिका का प्रेसिडेंट रह चुका है, अमेरिका का सदर जो रह चुका है, उसके पास दौलत की क्या कमी होगी। आप आए दिन अखबारात में पढ़ते रहते हैं कैसे कैसे रिच मैन, कैसे कैसे अरबोंपति, कैसे कैसे खरबोंपति, लेकिन घर की टेंशन में घुल जाते हैं। उन एलॉन मस्क से ज्यादा मालदार कौन होगा। उसकी सगी बेटी कह रही है, उसकी सगी बेटी कहती है मेरे मेरे मेरा मेरा ताल्लुक मेरे अब्बा से कुछ नहीं है, मुझे अपने पिताजी से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी बेटी ने अपने बाप से संपर्क तोड़ लिया है। पता ये चला कि दौलत से रिश्ते नहीं निभाए जाते हैं, रिश्ते तब निभाए जाते हैं जब रिश्तों में खुलूस होता है, रिश्तों में मोहब्बत होती है। और ऐ मेरे भाइयों, इन रिश्तों में बीवी का रिश्ता बड़ा अहम होता है। नेक बीवी मिल गई, अल्लाह अकबर। कहने लगे बेटे मैंने जो कहा था उसका मतलब ये था, मेरी बेटी नाबीना है, मतलब उसने कभी शरीयत के खिलाफ कोई चीज नहीं देखी है, शरीयत के खिलाफ वो नहीं चली है, शरीयत के खिलाफ उसने कुछ सुना नहीं है। मैंने जो कहा उसका भी एक मतलब था। अल्लाह अकबर। जब ऐसी बेटी हजरत अब्दुल्ला सौमाई की और हजरत अबू साले से जब निकाह हुआ, और ऐसे जो दो पाकीज़ा वजूद का जब संगम होता है, तब इस दुनिया में पैदा होते हैं अब्दुल कादिर जीलानी। जरा हाथ उठा के बोलो ना, या गौस अल मदद, जोर से बोलो या गौस अल मदद। आवाज आए, या गौस। गौस का दामन पकड़ोगे ना, पहले पहले पकड़ो। पकड़ रहे हो ना, दिल के साथ पकड़ रहे हो ना। किसी का हक तो नहीं मारोगे, किसी को सताओगे तो नहीं। अरे ये तो देखो इनका सिलसिला कहां से जुड़ा हुआ है। एक तरफ रिश्ता जाता अब्दुल्ला अल महज तक, अब्दुल्ला अल महज बेटे हसन मुसन्ना के, हसन मुसन्ना बेटे इमाम हसन के। दूसरी तरफ से इनका सिलसिले नसब जाता है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं हजरत इमाम हुसैन के, और इमाम हुसैन शहजादे हैं हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के। कैसी प्यारी नहरें चली हैं, उसी नहर से ये सिलसिला है। इसीलिए हमारे रज़ा ने कहा है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। अब भैया टाइम भी देख लो है। नहीं नहीं, अब सबका भी ख्याल रखना चाहिए, और हमारे सईद भाई भी पढ़ेंगे। आखिर में बस ये बता दूं, गौसे समदानी, महबूब सुबहानी, पीर लासानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी भी दर हकीकत आप देखें तो फैजान है गुलशने फातिमी का। गुलशने, उधर उनके जद ने दीन का काम किया, और कैसा काम किया, हाँ कैसा काम किया। अल्लाह अकबर। सजदे तो सबने किए, तेरा अलग अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर नबी को नाज है। जख्मों से चूर है आपका बदने पाक, खून रस रहा है, मगर फातिमा का बेटा फिर भी सजदा कर रहा है। और हम और आप नरम नरम गद्दों में सोते रहते हैं,
मस्जिद में पानी की व्यवस्था है फिर भी नमाज नहीं पढ़ते। एसी लगी हुई है बाज बाज मस्जिद में, कूलर लगे हुए हैं, मगर हम क्या कहते हैं, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले पकड़ो दामन फिर कहना नहीं छोड़ेंगे। हमारे हुसैन ने कितने जख्म खाने के बाद भी सजदा किया है, और आपने ये साबित करके दिखाया है कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। जरा जोर से बोलें या हुसैन, आवाज आए या हसन या हुसैन। नारा यही लगाया करो। मैं बोलूंगा आंखों की ठंडक दिल का चैन, आप बोलेंगे या हसन या हुसैन। हुजूर ने जब भी जिक्र किया ना दोनों नवासों का किया। जैसे देखो इस हदीस में हुजूर ने क्या फरमाया, जैसे हुजूर एक नवासे को इस कांधे पे, दूसरे नवासे को इस कांधे पे सवारी करा रहे हैं, तो सहाबा ने कहा नेअमल मरकब, या रसूलल्लाह कितनी अच्छी सवारी है, आप सवारी बन गए, कितनी अच्छी सवारी है। सहाबा ने कहा सवार भी तो बहुत अच्छे हैं ना, यानी यहाँ भी दोनों साथ हैं, हसन भी हुसैन भी। इसके अलावा और भी बहुत सारी हदीस है, जैसे तिरमिजी शरीफ की ये हदीस है कि हुजूर पाक दोनों को साथ रखे हुए थे। रात में एक सहाबी आपके पास आए थे, उसामा इब्ने ज़ैद उनका नाम है, किसी मसले को पूछना था, चादर में दोनों को छिपाए हुए थे। उन्होंने कहा रसूलल्लाह चादर में क्या है। हुजूर ने जब चादर को यूं हटाया ना, तो एक तरफ हसन है दूसरी तरफ हुसैन है। हुजूर ने कहा ऐ उसामा ये मेरे शहजादे हैं, मेरी शहजादी के शहजादे हैं। उसके बाद आपने दुआ की, या अल्लाह मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत फरमा, या अल्लाह उनसे भी मोहब्बत फरमा जो मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत करते हैं। आप मोहब्बत करते कि नहीं करते, हाथ उठा के बताएं, करते हैं कि नहीं करते। सब लोग करते हैं, बोलो सब करते नहीं। एक हदीस में हुजूर ने फरमाया हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। एक हदीस में हुजूर पाक ने फरमाया हसन और हुसैन जन्नती फूल हैं, यानी हर जगह हसन भी हैं हुसैन भी हैं, हसन भी हैं हुसैन भी हैं। तो हम भी जब नारा लगाएं तो हसन भी हैं और हुसैन भी हैं। अब मैं नारा लगा रहा हूं, आंखों की ठंडक दिल का चैन, बोलो या हसन या हुसैन, हाथ उठा के, आंखों की ठंडक दिल का चैन। वेरी गुड, अब हुई ना बात, आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन, हमारे नबी की दोनों नैन, या हसन अल्लाह अल्लाह। कैसी शान है सैयदुना इमाम हसन मुश्तबा व सैयदुना इमाम हुसैन, सुभान अल्लाह। दोनों की शान बड़ी बुलंद बाला। मगर मैं मैदान करबला का ये हिस्सा बयान कर रहा था, कितने लाशें आपने उठाए, कितने जनाजे आपने उठाए, मगर उसके बाद भी फातिमा का शहजादा मैदान में डटा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा, यहाँ तक के जख्मों से चूर होकर पुश्ते फरस से जब जमीन पे आया, ऐ लोगों अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में झुकाया और आपने दुनिया को पैगाम दिया, जमाने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है, सुभान अल्लाह। ऐसा सजदा किया, अल्लाह अल्लाह। आपने दुनिया वालों को बता दिया कि मेरे नाना जान के उम्मतियों देखो नमाज मत छोड़ा करना। इस्लाम के आलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन। बेशक सुभान अल्लाह। इस्लाम के आलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अब भी आती है सदा। हाथ उठा के पढ़ दे जरा, हय्या अला सलाती। मजमे में से कोई भाई खड़े होकर नारा लगाया जरा, पब्लिक में से लगा दे कोई, माशाल्लाह। बोलिए जोर से या हुसैन, और जोर से बोलिए या हुसैन। ए भाइयों, दुनिया में कितने आए खत्म हो गए, नामो निशान मिट गए, मगर 1400 साल हो गए कमो बेश, घर घर में हुसैन। घर घर में, वो कौन सी बस्ती है, वो कौन सा नगर है, वो कौन सा डगर है, वो कौन सा शहर है जहां हुसैन ना हो। अगर मैं यहीं पे वोटर वो मंगवा लूं, वोटर लिस्ट,
जो विलेज में जिससे वोट पड़ते हैं उसमें नाम तलाश करूं तो किसी के आगे हुसैन होगा, किसी का नाम हुसैन होगा, किसी का मोहम्मद हुसैन होगा, किसी का हसन होगा। हर गांव में हुसैन हुसैन। अगर साथ सबको काउंट किया जाए और पता लगाया जाए कि भारत में मुसलमानों के अंदर हुसैन नाम कितने पाए जाते हैं, कहीं सरनेम हुसैन है, कहीं असल नाम हुसैन है, इतना हुसैन है, इतना हुसैन है कि यजीद तो इसी टेंशन में डूब के मर गया कि मैं मार के भी मर गया, हुसैन शहीद होके भी जिंदा हो गया। बोल दो यार, जरा जोर से बोल दो, और जोर से। और आप सबकी तरफ से 4 मिसरे पढ़ूंगा। कारी फहीम साहब ने कहा कि हजरत थोड़ा सा और बोलिए, तो मेरा जहन बना और जहन बनता चला जा रहा है माशाल्लाह। 4 बजे तक भी बोलता मगर सबका ख्याल करना पड़ता। मौलाना जाहिद साहब और आप सबको हमारा भी ख्याल करना चाहिए, हम मशीन थोड़ी है यार, इंसान ही तो है, भले आदमी हो। तवज्जो फरमाइए, आप सबकी तरफ से 4 मिसरे पढ़ूंगा। उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों से, खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। हाय हाय, देख रहे हो माशाल्लाह, जिस्मानी एतबार से कमजोर है मगर ईमान मजबूत है, और अल्लाह जिस्मानी एतबार से भी और मजबूत कर दे, जितने मजबूत हैं उससे भी ज्यादा मजबूत कर दे। मुझे ऐसा नहीं लग रहा 1 बजने को है कि 1 बज रहा हो, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे जलसा शुरू हो रहा हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है, अल्लाह जाने आपको कैसा लग रहा है। लग रहा कि नहीं लग रहा? बोलो जोर से जरा। है अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे, घर घर में हुसैन, नगर नगर में हुसैन। आप सब्र तो देखो मेरे हुसैन का, मिसाल दी जाती है, सब्र को मुजस्सम किया जाए तो हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक बेटे जिंदा रहे थे आपके, यानी दुनियावी जिंदगी के एतबार से मैंने बोला, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अल्लाह ताला ने उनकी नस्ल में कितनी बरकत की कि आज शायद कोई मुल्क हो, कोई सूबा हो, कोई जिला हो, कोई शहर हो जहां उनके नसब की खुशबू ना हो। महरेरा जाहिए, उनके नसब की खुशबू मौजूद है। बोलो जोर से बोलो जरा। कल्बी शरीफ जाइए, उनका फैजान मौजूद है, फैजान जिस्मानी रूहानी तो हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह। मसूली शरीफ जाइए, किचौचा शरीफ जाइए, हैं बिलग्राम शरीफ जाइए, हर जगह सुभान अल्लाह। एक बेटे के की संतान को अल्लाह ने इतनी बरकत दी, हर जगह फैला दिया संतान को अल्लाह पाक ने। बरकत दी कि नहीं दी? बोलो जोर से बोलिए जरा। और इमाम आली मकाम की शहादत के बाद घर वालों ने जो कुर्बानी दी है, हजरत सैयदा ज़ैनब हो। मैं माओ बहनों को बताना चाहता हूँ कि ज़ैनब का किरदार इतना बुलंद किरदार है कि दास्ताने करबला मुकम्मल हो ही नहीं सकती उनके जिक्र के बगैर, उनके तस्करे के बगैर। नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरतन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा। दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। ये हजरत सैयदा ज़ैनब हैं कि जिनके तक़द्दुस की कस्में ली जाती हैं, जिनकी तहारत व इफ़्फ़त व पारसाई की कस्में ली जाती हैं। कैसी अजीम कुर्बानी दी है मेरे इमाम आली मकाम ने, अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में। है भाई, जितनी रात बूढ़ी हो रही है उतनी जवान हो रहे हो तुम लोग। मिर्जापुर में जवानी बाद में आती है क्या? भाई मिर्जापुर में जवानी बाद में आती है क्या हजरत? हैं, जितनी रात बूढ़ी हो रही है आपके जज्बात जवान होते चले जा रहे हैं।
जब ये वाक़या मैदान करबला में हुआ, हुकूमत यजीद की थी, लेकिन आज अल्लाह आपको जाने की तौफीक दे, करबला में जाके देख लो, हुकूमत यजीद की नहीं है, हुकूमत मेरे हुसैन की है। हरेरा मेरे हुसैन का लहरा रहा है, रोज़ा मेरे हुसैन और आपके साथियों का चमक रहा है। बोलो चमक रहा है कि नहीं चमक रहा? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वही तो हुआ जो डॉक्टर जौहर अली ने कहा था कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जब भी करबला वाक़ई होगी, इस्लाम जिंदा होगा। जब भी मार के हक व बातिल बपा होगा, इस्लाम कामयाब होगा। जोर से बोलो, इस्लाम सुरखरू होगा। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे सईद भाई की देखिए मोहब्बत है, हालांकि इनका नंबर मुझसे पहले था, मगर ये मेरी वजह से रुके हुए हैं। अभी तक जा भी सकते थे।